बार की बात है। मोटू, पतलू और उनका दोस्त टोनी कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वह जिस होटल में रुके थे उस होटल के पास एक गुफा थी और उस गुफा में से अधिकतर डरावनी आवाजें आती रहती थी। तीनों दोस्त नहा धो के वापस एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो मोटू होटल के मैनेजर से पूछता है, मैनेजर साहब एक बात बताइए, यहाँ पर डरावनी और अच्छी जगह है क्या जो घूमने लायक हो? फिर होटल का मैनेजर बोलता है, सर हमारे यहाँ अच्छी जगह तो बहुत सारी है घूमने के लिए, लेकिन डरावनी जगह केवल एक ही है, वो भी जो आपको यहाँ से सामने गुफा दिख रही है। वो गुफा काफ़ी डरावनी है क्योंकि रात के समय उस गुफा में से बहुत अजीब सी चीखने और चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती है। मैनेजर की यह बात सुनकर मोटू बोलता है, अरे मैनेजर साहब आप एक बात बताइए, गुफा कब से डरावनी होने लगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फिर मैनेजर बोलता है, सर आप यहाँ की इस गुफा के बारे में नहीं जानते हो, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। आज रात को ही देख लेना, आपको भी कुछ आवाजें सुनाई देगी और जो भी उन आवाज़ों को सुनकर उस गुफा में चला जाता है वह लौटकर कभी वापस नहीं आता है। फिर टोनी बोलता है, अरे पतलू मुझे एक आइडिया आया, क्यों ना हम उस गुफा में इस मोटू को भेज दें। देखो ये कैसे खा खा कर मोटा हो गया, ये उस गुफा में चला जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। टोनी यह मजाक कर ही रहा था कि तभी उसके पीछे से धक्का लगता है। तो वह पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन बाहर देखता है तो उस गुफा के बाहर एक औरत दिखाई देती है और वह औरत टोनी को देखकर बोलती है, टोनी तुम जरा मेरे पास आओ और मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं मेरे लिए कुछ खाने का सामान ले आऊं। मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज टोनी बेटा मेरे पास इधर आओ। फिर टोनी बोलता है, अरे मोटू पतलू सुनो, तुम्हें वह बाहर औरत दिखाई दे रही है क्या? देखो वो काफ़ी दिनों से भूखी लग रही है और वो मुझसे कुछ पैसे मांग रही है। चलो अपन तीनों बाहर चलकर उसे पैसे देकर आते हैं। टोनी की बात सुनकर पतलू बोलता है, अरे भाई टोनी, हमें तो बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर बीच में ही होटल का मैनेजर बोलता है, अरे छोटे सर वो एक चुड़ैल है और वो केवल आपको अपने जाल में फंसाना चाहती है और वो केवल आपको ही दिखाई दे रही है, हमको नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ। प्लीज छोटे सर आप वहाँ मत जाइएगा। फिर टोनी बोलता है, देखो तुम लोगों को पैसे नहीं देना तो साफ मना कर दो, फालतू के बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, और तुमको नहीं आना तो मत आओ, मैं तो जा रहा हूँ। यह बोलकर टोनी उस गुफा के वहाँ चला जाता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। तो टोनी बोलता है, अरे आंटी जी कहाँ चले गए आप? मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बाहर आइए, मैं आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। तभी उस गुफा में से एक चुड़ैल बाहर आती है और टोनी को पकड़कर घींचते हुए अपने साथ ले जाती है। तो टोनी चिल्लाता है, अरे मोटू पतलू मुझे बचाओ प्लीज, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। जल्दी आओ मोटू पतलू प्लीज। मोटू पतलू टोनी को बचाने के लिए जल्दी से उस गुफा के पास जाते हैं, लेकिन जब तक चुड़ैल टोनी को गुफा के अंदर ले जा चुकी होती है तो मोटू पतलू से बोलता है, पतलू तुमने देखा ना अपने दोस्त को चुड़ैल किस तरह अपने साथ अंदर ले गई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है अब। फिर पतलू बोलता है, मोटू तुम डरो मत और यहाँ पर यह बातें करने का समय नहीं है, जल्दी से वापस होटल में चलो वरना वो चुड़ैल अपन को भी मार देगी। फिर दोनों होटल में चले जाते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, लेकिन मोटू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मोटू जैसे ही सोने की कोशिश करता वैसे ही मोटू के सामने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा सामने आ जाता, इसलिए मोटू को नींद नहीं आ रही थी। तभी मोटू को बाहर से आवाज आती है, अरे मोटू जरा तुम बाहर आओ, तुमको बहुत सारे पिज्जा बर्गर खिलाऊं। तुम्हारा दोस्त बैठकर खा रहा है, वह तुमको पागल बना रहा था फालतू चिल्लाकर। चुड़ैल की यह बात सुनकर मोटू बाहर चला जाता है तो चुड़ैल मोटू को भी अपने साथ घींचते हुए ले जाती है। तो मोटू चिल्लाता है। मोटू के चिल्लाने की आवाज से पतलू उठ जाता है
और बाहर जाता है तो देखता है कि मोटू की आवाज उस गुफा में से आ रही है। तो पतलू सीधा उस गुफा के अंदर जाता है और चुड़ैल को तांत्रिक से लाया हुआ त्रिशूल दिखाता है। तो चुड़ैल त्रिशूल की शक्ति से मर जाती है। तो मोटू पतलू से बोलता है, थैंक यू सो मच यार पतलू, तूने मेरी जान बचाई। और देख, इस चुड़ैल ने अपने दोस्तों को कैसे मार दिया। लेकिन यह बता, यह त्रिशूल तेरे पास कहाँ से आया? फिर पतलू बोलता है, कल शाम को ही मैं एक तांत्रिक के पास गया था और उस तांत्रिक ने मुझे यह त्रिशूल दिया था चुड़ैल को मारने के लिए। फिर मोटू पतलू गुफा में से दोनों अपने होटल चले जाते हैं।